केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 सर्वमेव पार्थो निष्ठया वरिष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत सिद्धवान गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला वरिष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत सिद्धवान गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला वरिष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत नाम गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। श्री भजनदास आलोचना कर रही जिसमें हम पंचम जाम साधन अपराह्नकाली लीला वर्णन कर रहे हैं। ये साधन जितने परिणाम करते नाम करते, ये नाम करते करते साधक के हृदय निर्मल हो जाता है। यद्यपि अनेक प्रकार की साधनों के बारे में बताया गया है, जैसे 64 प्रकार भक्ति का अनुभव बताया गुरु प्रकाश से लेकर के, और फिर 8 प्रकार के 9 प्रकार की भक्ति का अनुभव बताया। नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण पावन आत्मनिवेदन, और इसके पश्चात 5 प्रकार की भक्ति का अनुभव भी बताया। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मूत्रावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। फिर 3 प्रकार के भक्ति के अंग भी बताया गया। श्रवण कीर्तन स्मरण, फिर तीनों ने एक ही प्रकार भक्ति के अंग बताया, नाम संकीर्तन होता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरो अपराधी नाम लैली कृष्ण पदे पाए प्रेम। जितने प्रकार के भक्ति की अंग बताए गए, सर्वश्रेष्ठ है कि नाम संकीर्तन। अपराध छोड़ करके नाम ग्रहण करने पर ये परम कल्याण को जो है प्राप्त करते, श्रेय वस्तु की प्राप्ति करते, श्रेयमन मंगल। क्योंकि इस संसार में जितने प्रकार की मंगल में वस्तु है, उसमें नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठ होता है। यह नाम ग्रहण की प्रणाली महेश्वर रूप गोस्वामी पाद ने बताया। तन्नाम रुचरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमेण रत्ना मनसि निजत्यो तिष्ठं व्रजेत तदानुरागी जनानुगामी
काल नय दखनम युक्त उपदेश सारम। ये क्वेश्चन पास कर। भगवान के ऐसे मधुर नाम कीर्तन करें जिसमें भगवान की ब्रज संबंधी लीलायुक्त नाम हो, ब्रज संबंधी लीलायुक्त नाम होना चाहिए। जैसे श्याम सुंदर, मदन मोहन, वृंदावन चंद्र, गोपीजन वल्लभ, समस्त नाम, रास बिहारी, रास रासेश्वरी, ये समस्त नाम क्या है? ब्रज माधुर्य लीलायुक्त नाम। इस नाम आदि कीर्तन करने के साथ ही साथ साधक के हृदय में प्रेम माधुर्य प्रकट हो जाता है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनाम स्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजर्यो। और कैसे रहना चाहिए? ब्रज में वास करना चाहिए। तिष्ठन ब्रजे, ब्रजवास तिष्ठन ब्रजे, और तदनुरागी जनानुगामी। और ब्रज में कैसे रहना है? ब्रज में ऐसे भक्त जिसके हृदय ब्रज रस में डूबे, ऐसे भक्त की मुखारविंद से वस्तु ब्रज माधुर्य कथा श्रवण करने पर वो अपने भाव को प्राप्त करते। ठीक है। तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी। नित्य शुद्ध ब्रजवासी की भाव माधुर्य उनके अनुगत्य में नाम यही नाम संकीर्तन के बारे में चैतन्य महाप्रभु की 8 श्लोकों के द्वारा बताया गया। इसलिए पहली श्लोक हम कल आलोचना कर रहे थे। इसमें क्या चेतो दर्पणमार्जनम अपमाहदापनिर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबधू जीवनम आनंदमुदीवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृतश्राद्धम सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री संकीर्तन ही विशेष रूप से जययुक्त हो, सर्वोपरि जययुक्त हो, क्योंकि और किसी प्रकार साधना के द्वारा कलियुग में भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। हरेर नाम नामैव केवलम खलु नास्त्यव कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। एकमात्र नाम के द्वारा। नाम जप करने पर समस्त प्रकार के साधन अपने आप हो जाना है। इसकी का दृढ़ विश्वास। क्या विश्वास होना चाहिए? क्या दृढ़ विश्वास? ये नाम करने पर सब कुछ है। कर्म जप योग तपस्या की फल हवन आदि के फल किसमें मिलता है? नाम के द्वारा। इसी कहता नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म सर्वशास्त्रे सार
कलियुग में केवल नाम आधार, सुमेरु सुमेरु नर हम तो बोलते हैं, किंतु विश्वास हो जाए ये सबसे बड़ी बात। ये नाम करने पर मैं सब कुछ हो है, किंतु इससे विश्वास को हृदय में ले आना बहुत कठिन है कि नहीं? 1 घंटा बैठकर हरि नाम करो है, कितने कठिन होता है। 1 घंटा बैठकर हरि कथा श्रवण करो, कितने कठिन है। बाकी कर्म आदि हम अनेकों घंटा तक कर सकते हैं, किंतु देखो 1 घंटा हरिनाम करो बहुत कठिन है कि नहीं है? 1 घंटा बैठने भी कष्ट होता है। हरि कथा श्रवण में 1 घंटा बैठना बहुत कठिन होता है। इसलिए कहा नहीं, कलियुग में नाम ही के द्वारा ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम है। कितने बड़े संत महात्मा भजन भी करते हैं, राम नाम जप कर, किंतु मृत्यु के समय बस 2 अक्षर है नाम यहाँ में जीव में उदित हो जाए, किंतु बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हम साधन नहीं कर रहे। यदि साधन करें, नाम करते रहे और ये नाम करते करते स्वयं नाम प्रभु ही हमारी जिया में नृत्य करेगा, उदित। अभी हम नाम कर रहे हैं, किंतु देखो जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगा, नाम करते करते स्थिति हो जाएगा, वो स्वयं नाम प्रभु हमारी जिहा में नृत्य करेगा। तुंडे तरुणी तुंडे तुंडावली लब्धे कर्ण कुरुभ्यन, उस समय नाम प्रभु स्वयं जिहा में नृत्य करेगा। इसी प्रकार पर नाम के महिमा दर्शन करा दत्त माधव नाटक में नाम के दिखा। इसलिए विश्वास करिए भाई, करो नाम संकीर्तन। मेरे प्यारे भाइयों, विश्वास के साथ नाम करो। इसलिए करें मंगल, समस्त मंगलमय वस्तु में क्या है? एक नाम संकीर्तन। ये नाम ही साधन और नाम ही शास्त्र है। नाम ही क्या है? साधन। साधन माने अपने शब्द वस्तु की प्राप्ति करने के जो उपाय अवलंबन करते हैं, आश्रय करते हैं, उसे कहा जाता है साधन। और साध्य क्या है? साधन के द्वारा जो वस्तु प्राप्ति होता है उसके साध्य कहा जाता है। जैसे आप व्यवसाय वाणिज्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस क्या हो गया? साधन।
और बिजनेस करके आपको क्या मिला? जो पैसा मिला, अर्थ मिला, धन मिला, वो क्या हो गया? ठीक उसी प्रकार हरिनाम साधन भी है और साध्य भी है, इसमें कोई भेद नहीं है। ये नाम ही करते करते स्वयं नाम प्रभु हमारी ज्ञान उदित प्रकट नाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। नाम और नाम में कोई भेद नहीं है, तो स्वयं प्रकट है। इसलिए संकीर्तन होते है पाप नाशन चित्त शुद्धि सर्वशक्ति साधन भूतम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत साधन कृष्ण प्राप्ति शिवामृत समुद्री मंजन। नाम संकीर्तन के द्वारा पहले सारे हमारे पाप नष्ट हो जाए। चेत दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को क्या करना पड़ेगा? मार्जन है पहले। नाम संकीर्तन के द्वारा हमारे चित्त में जितने भी मैल जो है वो पिछले काल में हम लोग क्या था, उसमें मैल क्या है कि बार बार संसार में जन्म ग्रहण करना। चेत दर्पणम चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निपापम। भव शब्द के क्या अर्थ होता है? माने बार बार इस संसार में जन्म लेना है। आज एक देह छोड़ करके दूसरे शरीर में हम चले जाते हैं। इसी प्रकार अंत काल एक शरीर से दूसरे शरीर हम चलते जा रहे हैं। किसी कोई अंत नहीं है। कभी स्त्री शरीर में आ गए, कभी पुरुष शरीर, कभी मनुष्य शरीर में, कभी पशु शरीर में, पक्षी आदि शरीर में हम चलते जा रहे हैं। क्यों? कहते हमारे कर्मों के अनुसार। और हृदय में अनेक प्रकार वासना है। वासना से इच्छा है, वासना इच्छा आसक्ति जो है ये हमें लेकर चलते जा रहे हैं और कुछ नहीं। मृत्यु के समय हम जैसे जैसे चिंतन करते हैं उसी के अनुसार हम देह प्राप्त कर रहे हैं। जम जम बापी स्मरणम तज्जन्ते। मृत्यु के समय हम जैसे जैसे चिंतन आदि करते हैं उस शरीर का हम प्राप्त करते हैं। मृत्यु में ऐसे क्यों ऐसे चिंतन करते हैं? जैसे भट्ट महाराज की उदाहरण दिया जाता है। हिरण के प्रति आसक्ति होने के नाते वो हिरण की जन्म दी, यही है। हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, इसलिए भरत महाराज दूसरी जन्म के क्या शरीर मिला? हिरण शरीर है। इसलिए भगवान कहते हैं अंत काले च मांग स्मरण। अंत काल में मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करके शरीर छोड़ते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और अंतकाल मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे स्मरण करेंगे? नहीं, साधन करते, नाम करते, नाम में आसक्ति हो जाए है तो मृत्यु के समय ये राम नाम उच्चारण है और कोई उच्चारण नहीं। राम पे कृष्ण भगवत नाम उच्चारण मृत्यु के समय। और नहीं तो आपकी इस संसार में जिस वस्तु में आसक्ति रहता है उसी की आसक्ति है। इसलिए तो भरत महाराज का दिखा रहे हैं। भरत महाराज की कथा इसलिए सुनाया सुखदेव गोस्वामी महाराज, हे महाराज परीक्षित सुनो,
है। सब संसार के छोड़ करके भरत महाराज जंगल में गए भजन करने के लिए। और एक हिरण शिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते इतने दिनों के जो भजन साधन क्या हुए, सब बेकार हो गए कि नहीं है। हिरण जन्म, किंतु उनकी एक सौभाग्य पूर्वजन्म की स्मृति रहा, स्मरण रहा। दूसरी जन्म में जब हिरण तो जन्म लिया, किंतु पूर्व जन्म में पिछले जन्म की ओके स्मरण रहा है। इसलिए जहां जहां पर संत महात्मा होते थे है, वो हिरण वहीं पर जाकर के पहुंच जाते, खड़े हो जाते। पशु जो नहीं समझ नहीं पाते है, मनुष्य की भाषा क्या समझे, पशु मनुष्य की भाषा थोड़ी समझते हैं। संत महात्मा क्या बोले, बस वहीं पर खड़े खड़े होकर के बाद रोते थे, केवल वो पूरा जन्म की स्मृति या है। कहा मैं मनुष्य जन्म प्राप्त किया था, मिला था मुझे, और एक हिरण के प्रति आसक्ति होने के नाते अभी मेरा हिरण शरीर है। और अंत में वो हिरण क्या है, तो स्मरण तो करते करते उस शरीर को छोड़ दिया। फिर दूसरी जन्म में उनको क्या मिला है, क्या शरीर मिला, मनुष्य शरीर है। हिरण के बाद जो है फिर मनुष्य, उसके जड़ भरत नाम कहा गया। पहले भरत महाराज, फिर हिरण हो गया, फिर अभी उनका नाम हो गया जड़ भरत। इसे जड़ भरत इसलिए कहने लगे लोग, इसलिए कहते थे वो कुछ बोल चाल नहीं करते थे, फिर उनके स्मरण रहा है, वही स्मरण रहा उनका। हिरण वाला भी स्मरण रहा और पीछे वाला भी, दोनों के हिरण जन्म के स्मरण रहा ना, ये पिछले जन्म। इसलिए वो जहाँ पर संत महात्मा होते थे वहीं पर खड़े हो जाते, किंतु भाषा समझ कहाँ पाई है, वहीं रो करके रोते थे। वह संत महात्मा क्या बोल रहे समझ वहीं पर खड़े खैर आंखों से आंसू निकाल। फिर हिरण जन्म के छोड़ करके उनके मनुष्य शरीर में, क्यों कहा जाता है एकमात्र मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये कहते हैं बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ दुर्लभो मनुष्य देनांकन तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन लब्धा सुदुर्लभम बहु संभवान्ते। ये श्लोक में बोलते हैं मनुष्य शरीर जो दुर्लभ। बता रहे थे जड़ भरत का क्या तात्पर्य है? जड़ माने शब्द को कोई बोलता नहीं था, जैसे बिल्कुल गूंगे के भांति बैठे बैठे, खाते पीते हैं, सोते हैं, किंतु किसके साथ वो बातचीत नहीं है ना, ना कुछ का बात करना, ना कुछ करना, ना हंसना, कुछ है। उसका हम कहते हैं ना, तुम जड़ है क्या, जड़ समझते हो जिसके पेड़ जैसे पौधा जैसे उसी प्रकार। क्यों? वो जानते हैं जो नहीं कहीं किसी पर आसक्ति ना हो जाए, इसलिए वो बिल्कुल जो है जान बुझ करके किसी का बात नहीं करते। पहले उनको स्मरण था इस वजह से कि किसी बोलूंगा तो फिर मन बैठेगा, हाँ किसी बोलूंगा तो मन बैठेगा नहीं, तो फिर इसलिए जड़ चुप रहते, चुप रहते। भाई किसी के बोलो तो कथा छेड़ते छेड़ते चला जाएगा, समय नष्ट होगा, है कि नहीं, और कुछ नहीं है।
इसलिए वो क्या करते थे, बस तो इसी प्रकार जो है नाटक अभिनय करते थे, ये मैं कुछ नहीं जानता है, किंतु क्या करते थे, क्या भगवत स्मरण करते थे, आज समझे क्या करते थे, भगवत स्मरण करते थे, मन ही मन भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि चिंतन है। आज समझे वही जो पहले जो भरत महाराज के रूप में जो भजन किया था उसी के वो स्मरण करने लगे। हिरण्यजन्म में तो कुछ हुआ ही नहीं, समझ में आ रहा, जब वो हिरण जन्म लिया उसके तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल संत महात्मा जहाँ पर है वहाँ पर खड़े हो जाते, आंखों से आंसू धारा गिरा। किंतु उसके पहले जो भरत महाराज के जन्म जो था है, उसमें तो भजन साधन किया था ना, उस भजन साधन उसी के स्मरण करने लगे है। जैसे हम हरिनाम करते हैं तो हरिनाम करते करते जैसे प्रेम हो जाता है, तो किसी से जैसे प्रेम हो गया तो फिर उसी में चला जाएगा। किसी के साथ प्रेम हो गया तो गए सब, भगवान के साथ प्रेम हो तो गए अच्छे है, और किसी के साथ प्रेम हो तो गए सब, वही तो बता रहे ना। है? आप जो बोल रहे ठीक बोल रहे गए सब है? समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, देखो इतने भजन किया किंतु हिरण के साथ प्रीति कर, किंतु उनके फिर भगवान की इच्छा से जो है उनके सब उस जन्म के भरत महाराज के शरीर जो मिला था उसके उस जन्म की कथा उनके स्मरण है, उस कथा को स्मरण है, यदि उसी को चिंतन करते हैं। इसलिए अभी जड़ भरत होकर जो जन्म लिया है, किसी से बातचीत नहीं करना, चुपचाप बैठे रहो है, किंतु भगवान का स्मरण है। तो आइए कथा में ये नाम ही जो है साधन बताया गया, और नाम ही महाराज जी ऐसे प्रेम हो गया तो ऐसी जगह प्रेम ना लगे उसके लिए फिर क्या उपाय है? कहाँ के जैसे हरिनाम करेंगे तो हर किसी से प्रेम बताते हैं, सभी से प्रेम करेंगे। यहाँ पर प्रेम तो नहीं होता, सब लोग की व्यवहार करो, व्यवहार तो करते, संसार में रहना है, मतलब ऐसे दिखाना है। जैसे आपको बिजनेस करना है कि नहीं करना है? कपड़े की दुकान पर बैठते हो है, बाहर से निष्ठावासी होनी चाहिए, अंदर से भगवान की करेगी। हाँ सुनिए, ठीक समझ रहे हैं, बस तोड़ क्या होता है गुरु जी? बाहर से व्यवहार करना चाहिए लोगों से, अंदर से आप बोलिए तो हाँ जैसे एक पत्नी मतलब पति रहते हैं, उसके बाद सभी की सेवा करते हैं और सबकी सेवा करो, ऊपर से तो करना पड़ता है ना, घर में रह रहे हैं, सबके प्रति स्नेह प्रीति रखो, व्यवहार करना पड़ेगा, और अंदर में क्या होने, भगवान के प्रति निष्ठा है, प्रेम प्रति रखो, यही कहने के तात्पर्य। ये किस प्रकार हमें साधन करना है, और एक समझो जो नाम ही सब कुछ है, जो विश्वास है, और नाम का नियम है, इसका हम जो कथा जो आलोचना कर रहे हैं, ये नाम क्या कर रहे हैं? कल हम लोग जहाँ पर छोड़ दिया विद्या बुधु जीवनम है, नाम ही विद्या बुधु जीवन स्वरूप का है। एक है विद्या और एक है अविद्या। विद्या शब्द का अर्थ होता है जानना, विद्या है, और अविद्या भगवान के भूल जाना
है अभी तक है। इस संसार में जितने प्रकार की विद्या है सब भगवान को बुलाने दे भूल जाते हैं। जितने विज्ञानी है साइंटिस्ट है वो क्या करते भगवान की विश्वास नहीं करते है। ये जड़ विद्या क्या करते हैं? जड़ विद्या जो मटेरियल साइंस मटेरियल हमें क्या करते हैं? परमाणु को बुला देते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हो तो सब ज्यादातर क्या सब नास्तिक बताए, विद्या में आएगी ये सब अविद्या में आ रहे जड़ विद्या। अधिक क्या करते उसमें अहंकार पैदा करते। भगवान कहाँ है, आत्मा कहाँ है, विश्वास नहीं करते है कि नहीं? पहले देखा किसने है? जब भगवान को देखा किसने, भगवान किसने देखा? डर का है। और अभी ऐसे एक आग है सारे विश्व के कैसे कर दिया, उथल मचा दिया कि नहीं? कौन सा अभी कोरोना आया क्या ना है? ऐसे कोई देश पृथ्वी में ऐसे कोई देश नहीं है उससे नहीं डर रहे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं है उससे उसका डर है। आज समझ देखो सब भयभीत उसको उससे दिखाई पड़ रहे, कोरोना दिखाई पड़ रहा है आपको है? और सब ये सोच रहे कहीं हमारे को पॉजिटिव ना आ जाए है। टेस्टिंग जॉब होता है सब तो डर रहे है कि नहीं है? इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं टेस्टिंग करना नहीं चाहते, कहीं मेरा पॉजिटिव ना आ जाए है। अब पॉजिटिव आ गया तो फिर गए। अच्छा बात है सब तो नहीं, सब डर रहे हैं। ऐसे वायरस आज तक विश्व में कभी तक सुना ही नहीं, ना जानी कैसे आ गया, सबको क्या कर दिया। जितने भी लोग हैं बड़े बड़े धनी देश से लेकर के इंग्लैंड अमेरिका सब क्या है? महाराज जी ऐसे तो कई बार कभी प्लेयर कभी ये तो प्रकृति का छेड़छाड़ का नतीजा है। ये तो है जिसको अभी जो देखो तो है सब डर, इसलिए तो लॉकडाउन किया। ऐसे कोई देश नहीं है जिसमें लॉकडाउन नहीं किया आपने, सब जगह करते हैं। आप जिसमें देश पढ़ो देखो है। और जहाँ पर ऐसे अमेरिका में सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर है सब बैठे हुए हैं, किंतु किसी का हाथ में नहीं लग रहे है। आज तो इसको जो है प्रतिरोधक दवाई भी काम नहीं कर रहा है। प्रकाश ये कर नहीं पा रही बोले हैं, वैक्सीन अब निकाल नहीं पा रहे है। ये सब बहुत सारे बता रहे हैं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सब काम करेंगे क्या प्रयास क्या क्या प्रयास बताते हैं। वो तो कर रहे ठीक है, किंतु उसके अभी तक कोई कोरोना का अभी तक कोई वैक्सीन निकला नहीं है। कुछ तो साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं अभी जो रिपोर्ट दे रहे हैं फिर वो मनुष्य में ये करेगा प्रयोग करेगा, फिर आगे बाजार में आएगा है। और तब आते आते कितने लोग कहाँ चले जाएंगे कोई पता है। और इसलिए तो सारे देश ऐसे आप पढ़ो, न्यूज में पढ़ो, ऐसे कोई देश नहीं है जिसमें लॉकडाउन नहीं किया, सबके घेराबंदी करते हैं। ऐसे आज तक किसी ने देखा? आप पूछो है? भाई जैसे बताते हैं कि हरिनाम करें और ये सब
नहीं जाएगा। नाम करो, क्यों नहीं जाएगा? नाम करते करते जाएगा। नाम के द्वारा संभव है। अरे भगवान की इच्छा ही है, आज समझ ले, भगवान की इच्छा है। लोग विश्वास नहीं करते ना, इसलिए स्वयं भगवान है ये दिखा रहे हैं। जो कहते हैं ना कि भगवान के कृष्ण देखा, अब उसको पूछो कोरोना के कृष्ण देखा, डरते क्यों है? आप बताओ। तब तो बात छोटा हो, माइक्रोस्कोप से दिखता हो, छोटा आंखों से कैसे दिख जाएगा? अरे भगवान की उसी प्रकार है, भगवान को उसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा। भगवान को देखने के लिए और क्या चाहिए? भक्ति चाहिए ना, है? ये कोरोना जड़ पदार्थ है, इसलिए माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं। आप जो बोल रहे ठीक है। और भगवान क्या है? अपराकृत है, चित्त वस्तु। इसलिए चित्त वस्तु को देखने के लिए चित्त है, आंख चाहिए। समझ में आता? हाँ, यही तो कारण है। इसलिए नाम करते हैं। चलो हम लोग जिस कथा प्रसंग में चल रहे हैं, श्री कई वचंद्रिका वितरण विद्या बुधु है। ये विद्या बुधु जीवन, विद्या शब्द का अर्थ क्या है? जानना है। साविद्या तन्मति, दो प्रकार की विद्या है। एक है जड़ विद्या और एक होता है धातु परमार्थिक विद्या। ये लौकिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। हाँ, पराविद्या कहा जाता है, श्रेष्ठ विद्या है। उसके द्वारा ही भगवान का हम अनुभव कर सकते हैं। जड़ विद्या के द्वारा जड़ वस्तु हम अनुभव करते हैं, जानते हैं। जैसे आप बता रहे हैं ये कोरोना इतनी सूक्ष्म है, उसके माइक्रोस्कोप से भी उसे देखा पड़ता है। और भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। भक्ति के द्वारा ही भगवान को अनुभव करना। ये अपराकृत वस्तु है। भक्ति मतलब प्रेम या क्या? भक्ति और कुछ होता है? ये हरि कथा श्रवण करो ना, ये भक्ति है। ये नाम कर रहे हो ना, नाम करते हो कि नहीं? जपमाला है, जो हरिनाम कर रहे हो यही भक्ति है। भक्ति का जैसे प्रेम या भक्ति में अंतर है इसमें? यही भक्ति जब गाढ़ हो जाता है तब प्रेम में चलेगा। जैसे दूध है, दूध के जितने भी वो बॉयल करते रहो है, फिर वो क्या हो जाता है? गाढ़ तो हो जाता है, कंडेंस फॉर्म हो जाता है। हाँ, सब हो जाता रबड़ी बन जाता है। है। रबड़ी बनेगा, मलाई बनते हैं ना, मलाई। रबड़ी की बता रहे, रबड़ी बना दी। हाँ, मैं समझ रहा कि वो दही जमा के वो निकालते हैं ना मक्खन। मक्खन से घी मिलेगा। अच्छा सुनो पहले, इसलिए विद्या विद्या शब्द का अर्थ है, विद्या शब्द का विद्या जानना, ये दो वस्तु है, एक जड़ वस्तु और एक चित्त वस्तु। जड़ ज्ञान है जिसको हम कहते हैं मटेरियल साइंस कहा जाता है, फिजिक्स मटेरियल साइंस है। जड़ विज्ञान के द्वारा जड़ वस्तु के हम जान सकते हैं, और पराविद्या के द्वारा अपराध विद्या के द्वारा भगवान को हम जान सकते हैं। आत्मा क्या है? परा और क्या बोला? जड़ विद्या और परमार्थ विद्या। पराविद्या, परा माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। हाँ, श्रेष्ठ विद्या। श्रेष्ठ विद्या क्या है? भगवत अनुभव। जैसे उससे आत्मा इतने सूक्ष्म है, उसको भी माइक्रोस्कोप में नहीं आएगा आपका, इसलिए उसको कैसे समझना है?
यही नाम करते करते आपको अनुभव है, आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए विद्या बुद्धि जीवनम श्रीमद् भागवत में देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करें, हे पिता हे ईश्वर, इस संसार में जी माया के द्वारा मोहित होकर के आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक ये त्रिताप में जगदीभूत हो रहे, झुलस रहे। इससे शांति प्राप्ति के लिए आप कृपा अर्थात अपने चरण कमल के जो है प्रदान करें, आश्रय दें, अर्थात आपके चरण कमल में हमें आश्रय प्रदान करें, देवता लोग की प्रार्थना करें। क्योंकि जब तक हम भगवान के चरण कमल के आश्रय नहीं करें तब तक हम इस संसार में किताब जल के तरह झुलसते रहे। जैसे आग जलाती है ना, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक ये ताप में तीनों, एक है आदिदैविक, देवता से जो आ रहे, ये जो कोरोना जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? देवता से आ रहे हैं। देवता लोग रुष्ट हो ये जो रोग व्याधि है ये कहाँ से आता है? देवता लोग रुष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया देवता लोग रुष्ट हो जाने पर ऐसे ऐसे एटम बम छोड़ गया, संसार के लोग सब नास्तिक बनते जा रहे, छोड़ेंगे नहीं, भगवान के मानने वाला नहीं, भगवान की सेवा करने वाला नहीं, ये कहते नहीं भगवान के नाम पर भगवान की सेवा, यही तो कहते जा रही समझ में आ कि ये जो रोग, जितने प्रकार के रोग कहाँ से आता है? देवता लोग पुष्ट ये आदि देवी, आदि भौतिक क्या है? दूसरे जीवों जो हम कष्ट देते हैं, ये कुत्ता काट देते हैं, सांप काट दिया है, ये क्या है? ये है दूसरे जीवों को जो हम कष्ट देते हैं, उसी का है आदि भौतिक, दूसरे भूत बने जीव से जो आता है। और आध्यात्मिक क्या है? मन में अनेक प्रकार के तनाववादी सृष्टि होता है, मन आपकी कभी कभी क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, स्थिर कर नहीं पाते हैं। आप इससे क्या है? शांति का किंतु नाम करने पर धीरे धीरे ये समस्त जो है दुख कष्ट आदि धीरे धीरे निर्वापन में समाप्त हो जाएगा। इसलिए नाम क्यों इसलिए कहते हैं विद्या बुद्धि जीवनम, ये नाम ही जो है हमें विद्या अनुभव करा दे। नाम इतने मधुर है। इसके साथ किसका तुलना दिया? विद्या वधु के साथ तुलना किया। वधु माने वधु जिसको कहा जाता है पुत्र वधु, अपने वधु नहीं है अपने पत्नी को क्या बोलते हैं? वो भी तो वधु है ना, है वो धर्मपत्नी, उसको भी वधु का है। हाँ, वधु के अर्थ हो गया है जो
जिसके विवाहित हुआ है, इसे पुत्र वधु कहा। पुत्र के साथ विवाह हुए इसलिए उनको क्या कहा? पुत्र वधु कहा। आपके बेटा के साथ जिस लड़की के साथ विवाह हुआ उस लड़की को आप क्या करेंगे? पुत्र वधु कहते ना, केवल वधु शब्द नहीं लगाते। समझ में आया कि नहीं? है? आपके पुत्र वधु है कि नहीं है? हाँ? नहीं हुआ? बेटा बेटा है? बोला अभी कहाँ से आएगा पुत्र? बेटा है ना। जब शादी कराओगे, जिस लड़की में शादी कराओगे उसको क्या बोलोगे? अरे पुत्र वधु कहोगे, पुत्र के पुत्र वधु है। उसको समझो अच्छी करो। ये है क्या? स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि, स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि हो जाता है। यही इसलिए कहते हैं सावित्ता तन्मतीर्ज, वही अनुभव कहते हैं भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न है, जिसके द्वारा भगवान में मति जन्मा। मति माने बुद्धि होता है। अविद्या होने से संसार की बुद्धि चली जाती है और पराविद्या होने से भगवान के सब तरफ जाते हैं। जैसे आप अभी आए हैं, धीरे 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 भगवान भजन कर रहे हैं, गुरु चरणाश्रय किया, नाम मंत्र आदि दीक्षा की, ये क्या धीरे धीरे आप पराविद्या की तरफ जा रहे हैं। आप भजन करते हो कि नहीं? नाम करते हो, दीक्षा मंत्र आदि लिया आपने गुरु से, वो मंत्र आदि जप कर रहे हैं। ये क्या धीरे धीरे आप पराभक्ति की तरफ जा रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं। अभी पहुंचे नहीं है, अभी रास्ता नहीं है, अभी रास्ते में है। गाड़ी कहाँ है? ट्रेन अभी दिल्ली से मथुरा आ रही है कहते हैं ना, किंतु अभी पहुंचे नहीं है। 50-60 किलोमीटर दूर है। हम कहते हैं ट्रेन आ रही है। कहाँ से आ रही है? दिल्ली से आ रही है, मथुरा पहुंची। ट्रेन से बहुत से हवाई जहाज से भी चले जाते हैं। अरे जिस कथा तो सुनो पहले। ठीक उसी प्रकार आप जो भजन कर रहे हो ना, है, इसलिए धीरे 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 आप भगवान की तरफ जा रहे हो। एक दिन भगवान के पास आप पहुंच जाओगे। यदि आप अपराध नहीं किया और नाम करते जा रहे हैं, नाम का आश्रय लिया ना, इसलिए धीरे धीरे आप भगवान की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कर अर्थात जे शक्ति कृष्ण मोदी कर उद्भावन, विद्या में से करे अविद्या खंडन, कृष्ण नाम से विद्या मधुर जीवन, कृष्ण पाद पद में जे करे स्थिर मन। पराविद्या हो जाए जो, और माया जो है अपने आप छूट जाए। दिल्ली से मथुरा की तरफ गाड़ी आती है, ट्रेन आती है, जितने मथुरा की तरफ आती है दिल्ली क्या हो जाता है? पीछे पड़ जाता है, और मथुरा सामने आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये हम जो हरिनाम जो कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं ना, मतलब आप भगवान की तरफ जा रहे हो हैं। आपकी ट्रेन किस तरफ जा रही है? भगवान की तरफ जा रही है। समझ में? आप जो हरिनाम कर रहे हो मतलब आप धीरे धीरे किसके तरफ जा रहे हो? भगवान की तरफ। और माया धीरे धीरे पीछे हट जाती है। समझ में आया कि नहीं? समझ में क्यों समझ में नहीं आया? हरिनाम कर रहे हो ना, हरिनाम करने से कहाँ जा रहे हो आप? भगवान की तरफ।
और फिर पीछे कौन पड़ जाता है? माया। माया बैक हो गया ना, ये तो समझ में आया कि नहीं है? माया कहाँ बैग बोल रही है? हाँ? माया माया संसार के प्रति आसक्ति ही माया है। आसक्ति छूट जा, कम होती जा रही अभी। एक दिन माया माने आसक्ति कम क्या बोला छूट जाएगी और भगवान की तरफ चले जाए। महाराज जैसे जल्दी जाना हो किसी को तो अरे जल्दी जाना नहीं, अभी धीरे धीरे चलो ना। जल्दी तो जल्दी क्यों कर रहे हो? जल्दीबाजी मत करो। सावधानता हटी और दुर्घटना घटती है। जल्दी गाड़ी चलाते हैं ना तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। जल्दी मत करो। आप जल्दी जल्दी क्यों करते हो? धीरे धीरे चलो। आदमी में आती हो जाता तो क्या करता है? हाँ? Slowly and steady wins in the race. है? धीरे धीरे चलो। जल्दी करो तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे चलो। ठीक है ना? क्या बोला? समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या समझ नहीं पा रहे बताओ? जैसे आदमी जैसे स्थिति आती है जाए के फांसी लगा ले, एक अशुभ कर ले, तो फिर ऐसे कैसे बचा जाएगा? कैसे बचा जाए? तो फांसी किस लिए लगाए? उसके मन की तनाव है ना। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ। इसके बोलो इसलिए तो वो हरिनाम नहीं करते। मतलब हरिनाम करेंगे तो तनाव नहीं आएगा? नहीं, हरिनाम करने पर तनाव नहीं है। फिर भी आ जाता है, फिर इसका मतलब हमारा हरिनाम सही नहीं है। अरे हो रहे सब इसलिए कहते हैं विद्या बुद्धि जीवनम है। अर्थात भगवत नाम करते करते है आपके धीरे धीरे अनुभव होगा। एक दिन में थोड़ी हो जाएगा है। इसलिए कैसे होगा? धीरे 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 है। एक दिन में आप पंडित नहीं बन जाओगे है। हर रोज स्कूल आपको जाना पड़ेगा कि नहीं? ना, एक दिन स्कूल गए पंडित हो गए है। इसलिए स्कूल में जाना पड़ेगा, हर रोज जाना पड़ेगा है। एक दिन मठ में आगे हो गया जब क्या करना पड़ेगा? हर रोज आपको आना पड़ेगा है। पहले दिन समझ में नहीं आएगा, दूसरे दिन थोड़ा आएगा, तीसरे दिन अधिक और समझ में आएगा। ऐसे करते हर रोज आओगे तो समझ में धीरे धीरे आएगा है। पहले दिन जब आओगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये परमार्थ है। जैसे महाराज आने यहाँ पे हम आते हैं तो मतलब बहुत सारे रोकते हैं, तो फिर कैसे आए? कौन रुकता है? बाहर से तो मुझे आने दे रहा है। घर के लोग रखते हैं। आना चाहिए ना हर रोज। इसलिए कहते हैं संत महात्मा के पास हर रोज आना चाहिए। अरे यहीं पर कर ले क्या है, ऐसे ऐसे प्रवचन नहीं है कि पूछो मत देना, मैं तो बनते जीत ही ना पाऊँ। आ तो गए ना। आ तो गया, चिंता मत करो। आज तो चलाओ पैदल पैदल आज आओ ना। कृष्ण बाबू में जो करे स्थिर मन है। इसलिए विद्या बुद्धि जीवनम है। ये नाम हमें क्या कर देते? संबंध बना देते और नाम ही हमें क्या करते हैं? भजन करा देते और नाम ही हमें क्या कर देते हैं? आनंद प्रदान करना। इसलिए मैंने कहा नाम क्या है? साधन भी है और साधन है, दोनों ही है। अनुभव होगा धीरे धीरे नाम का है। और इसके बाद क्या? आनंद उन्मुदी वर्धनम विद्या बुद्धि जीवनम आनंद उन्मुदी वर्धनम है। नाम के द्वारा आनंद के समुद्र की जो वो क्या करते हैं? कराते हैं, स्थित कराते हैं। आनंद होगा। नाम करते करते हृदय में ऐसे आनंद होगा है। इसमें आनंद है। जैसे भोजन में जिसको आनंद होता है उसके भोजनानंद कहते हैं।
इसके सोने में आनंद होता है, उसे क्या कहा जाता है? शयनानंद। आप सो जाते हैं, शयनानंद कहते हैं। हमारे प्रभु को पूछो, बैठते बैठते कब सो जाते कोई पता ही नहीं लगता है कि नहीं? महाराज जी एक बात जैसे अच्छा बाद में पूछना, कथा में जो है जो बाधा, कथा समाप्त हो जाए ना तब पूछना है, नहीं तो दूसरी तरफ चले समय नष्ट हो जाए। बाद में पूछना 2 मिनट के बाद कथा समाप्त हो जाए। आनंद वर्धनम है, आनंद समुद्र की वृद्धि कर प्रार्थ है, स्थित करानी है। एकांतिनो जस्सनतं कंचनार्थ वंचित वांछित जे वै भगवत प्रपन्ना अति अद्भुत तच्चरितं सुमंगलं गायन्तं आनंद समुद्र मग्ना है। जो भगवान के चरण में एकांतिक रूप में शरणागति हो जाते हैं और भगवान के ऐसे नाम गुण लीला आदि कीर्तन करते करते भगवत आनंद में वो डूब जाते हैं और भगवान को अनुभव करते। इसलिए आनंद अम्बुधि वर्धनम है, जैसे समुद्र की जल स्फीत हो जाता, बढ़ जाता है और समुद्र के सौंदर्य माधुर्य कैसे प्रकाशित होता है? बड़े बड़े लहरियां चलती, जगन्नाथपुरी गए ना तो है, क्या देखा? कितने बड़े बड़े लहरियां आती हैं, ऐसे आगे आपको पूरा लेकर चले जाए। किंतु देखो इतने बड़े बड़े लहर 5 फीट 10 फीट ऊंची की जो है पानी ऐसे करके आ रहे हैं, शब्द करते करते आ रहे हैं। किंतु देखो तट देश में आकर के फिर वापिस चले जाते हैं और उससे लोग आनंद लेते हैं, गुता लगाते हैं। गया अब थोड़ी सी ऐसे हो जाए तो आपको लेकर के चले जाएंगे, कसम गए और वापिस नहीं आने देते। बहुत लोग मर जाते हैं, किसी के पैर हाथ पैर भी टूट जाता है। आज उदाहरण के लिए हमारे एक और सुंदर वो तो गोता लगाया कूद गया था और मुझे पत्थर में जो है ये लग गया। इसलिए कहते आनंद मुदिवर्धनम, भगवान की नाम में इतने आनंद होता है। आज इसलिए कहते एकांतिनो जस्य कंचनार्थ वांछन्ति सवै भगवत प्रपन्ना अति अद्भुत तच्चरितम मंगलम सुमंगलम गायन्तम आनंद समुद्र मग्ना। भगवान के नाम करते करते भगवान के रूप गुण लीला अपने आप हृदय में स्फूर्ति है, कोई कल्पना करना नहीं पड़ेगा है, वो अपने आप भगवान की लीलाएं स्फूर्ति है। अप्रतिपदम पूर्णामित साधनम है, प्रति क्षण क्षण में आपकी वह जो आस्वादन हो रहा है, अनुभव हो रहा है। प्रतिपदम यानी क्षण क्षण, प्रतिपद में प्रति क्षण क्षण में और पद में नाम आनंद के अनुभव है। प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम है। तेपो नमस्तु भव गारिधीजीर्णं पंकजं समं समलग्नो मोक्षाभिचक्षणो आकेभ्यो कृष्णेति वर्ण जुगलं श्रवणे जेषं आनन्दबुद्धिवद् भवति नर्तिते सुरमवृन्द। भगवत नाम श्रवण करके हृदय में आनंद होगा। उसके कैसे उसे पता चलेगा? रोमांच कंपास आंखों से आंसू की धारा पड़ रही। नाम करते करते नाम की जब अनुभव हो जाता है, आंखों से आंसू की धारा है गिरेगा है। कभी हंसते रहोगे, कभी रोते रहोगे, कभी
धुल पर लूट खाते रहो है। एवं व्रत सप्रणाम कृत्वा जातानुरागो दुतित उच्चै असति यतो रोदति रोदति गान माधव नृत्यति लोकवाच है। पागल की भांति हंसते रहोगे, क्यों? वह भगवान की लीला कथा आपके स्मरण में है। कभी रोते रहोगे है, हाय भगवान है, आपके दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान भी क्या करते हैं भक्त के साथ इसी प्रकार है, क्या बोलते हैं, लुका छिपी खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक है, चुप जाते हैं है। कभी कभी बच्चा माँ के साथ क्या करते हैं है, चुप जाते हैं है। माँ फिर ढूंढता रहता है बच्चा कहाँ है, फिर बाहर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्त के निकट कभी दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं भक्त आनंद फुल्ल होकर के आनंद में नृत्य करते हैं। और फिर भगवान को भी जानबूझ कर क्या करते हैं, चुप जाते हैं। तब भक्त रोते हैं। यही तो कभी मिलते हैं और कभी छोड़ जाते हैं, कभी मिला और कभी विच्छेद हो जाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामिता साधनम है। कुछ समय रोमांचक कंपाश्रु है और भाव में डूब जाते हैं, आनंद मार आनंदवर्धनम है और सर्व आत्मस्नपनम है। नाम के सर्व आत्मस्नपनम, उनके आत्मा क्या करते इसमें बिल्कुल प्रवेश कर जाते हैं, लीला में प्रवेश कर जाते हैं, उसमें आनंद में है। जैसे हम स्नान करते हैं ना, कैसे स्नान करते हैं, पोखर में स्नान किया, गंगा में जमुना में स्नान किया ना, कैसे स्नान किया, डूब जाते। एक तो घर में स्नान करते हो, मानो बाल्टी लेकर के जब पानी लेते हो, बाग में क्या आता है नल से पानी वो स्नान करते हो। किंतु ये पर स्नान कैसे, जिस प्रकार हम गंगा व जमुना में डुबकी लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवत प्रेम समुद्र में डुबकी लगाते। जैसे बड़े बड़े राजहंस स्वान है, समुद्र में गोता लगाते, कुछ समय तो अंदर में चले जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद बाहर आ जाते हैं। देखा ना, हंस देखा, हंस देखा कि नहीं, हंस देखा नहीं है। हमारे इसमें क्या होता है, गोवर्धन मठ में रखते हैं लोग, सफेद सफेद है, जैसे गोता पानी में डूब जाता है, 1-2 मिनट पानी के अंदर चले जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आनंद समुद्र में क्या करते हैं, गोता लगाते हैं, बिल्कुल स्नान करते हैं। जमुना में स्नान करते किया ना, जैसे आप डुबकी लगाया, पूरा शरीर क्या हो गया है पानी में, उससे क्या होता है, शरीर में शीतलता आता है, निर्मल पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार भगवत नाम करते करते उसी प्रकार प्रेम समुद्र में आप डूब जाते हैं। और इस संसार के सारे दुख आपको क्या हो जाए, नाश हो जाए। जिस प्रकार वायु के द्वारा, हवा के द्वारा बादल क्या हो जाता है, फट जाता है, छट जाता है, चला जाता है। उसी प्रकार नाम करते करते हमारे समस्त संसार की बंधन क्या हो जाएगा, नष्ट है। और भगवान की
लीला में वो प्रवेश करते हैं। चित्त प्रवेश दोष अशेष विनाशे जेर्वायुत वेग सूर्य तमनाशे चित्ते प्रवेश्य दोष अशेष विनाशे कृष्ण नमासे चित्त दर्पण मार्जन अति शीघ्र लवे जीव कृष्ण प्रेम धन है। उसी प्रकार भगवत नाम करते करते ये सब अनुभव हुआ है। इसलिए कहते हैं इस 7 प्रकार के लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा नाम करते करते। क्या क्या पहले बताया, याद है? पहले कहा चेत दर्पण मार्जन, भव महादाव निर्वापन, श्रेया कैव चंद्रिका हो गया, विद्यावधु जीवनम, आनंद मुदि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामित और सर्वात्म स्नापनम। 7 हो गए कि नहीं? गिना आपने? नहीं। चेतो दर्पण है इसमें लिख रहा है ये क्या चेतो दर्पण भव महादावाग्नि भव महादाव निर्वापन हो गया है। श्रेय श्रेया कैव चंद्रिका श्रेया करो चंद्र है, विद्यावधु जीवनम 4 नंबर में आ रहे विद्यावधु जीवनम, आनंद मुदि वर्धनम है, आनंद की मुदि वर्धन, प्रतिपदम और प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम। हर पग पग में आपके क्या होगा? आनंद की अनुभव होगा। और सप्तम क्या है? सर्वात्म सर्वात्म स्नापन है। बस उसमें ही आप गोता लगाते माने भगवान की लीला में आप प्रवेश कर जाते हैं। अपने शुद्ध शरीर के द्वारा साक्षात रूप में है वह सेवा करो। इसी कारण है सर्व आत्मा स्नापनम। जैसे हम स्नान करते हैं ना, स्नान किस लिए करते हैं? शरीर में स्निग्ध आता है, शीतलता आता है, आनंद अनुभव होता है। अभी गर्मी के समय 3 बार 4 बार जितने स्नान करोगे है स्फूर्ति है, आनंद। ठीक उसी प्रकार भगवत नाम करते करते एक है, इसी तो व्याख्या करते जा रही है। ये शिक्षास्त्र के पहले श्लोक है। ये 7 जो भाव जो मैंने बताया, फिर एक एक भाग 7 के साथ एक ही भाग एक एक जाम में फिर वर्णन करते जा रहे हैं। ये पहले क्या बताया? चेतो दर्पण मार्जन है, चित्र की दर्पण मार्जन नाम कर। तब कब होता है ये? श्रद्धा के साथ है। श्रद्धा के साथ आपको क्या करना चाहिए? नाम करना, विश्वास के साथ। क्या विश्वास? ये हरिनाम करने से मेरा सब कुछ हो जाएगा। श्रद्धा भाव एक ही है, अलग है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कही सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा क्या है? ये दृढ़ विश्वास। ये नाम करने से मेरा सब कुछ हो है। कर्म ज्ञान योग तपस्या हवन आदि जितने फल किसमें मिला? हरिनाम है। दान पुण्य आदि के जितने भी फल किसमें मिलता है? हरिनाम के द्वारा है। ये दृढ़ श्रद्धा। इसलिए उच्च कोटि के संत महात्मा और किसी में वो लिप्त नहीं होता है, वो नाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 है। अभी श्रद्धा कम है इसलिए सब करते जा रहे। ठीक है, यही करते करते अभी सुकृति होगा है। आज ये सुकृति के फल स्वरूप फिर नाम में रुचि आएगा। साधु संग होगा, साधु संग के फल स्वरूप क्या होगा? नाम में रुचि होगा है। भाव कब आएगा? अरे भाव बाद में आएगा ना, भाव अंत में आएगा। और सबसे हाईएस्ट ये नाम की कथा में हम बता रहे हैं।
आज में इसलिए संत महात्मा की सेवा करना पड़ता है। नाम करो, क्यों अभी तो उतने श्रद्धा नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, नाम करो और संत महात्मा की सेवा करो। है समझ में आ रही? क्या करना पड़ेगा आपको? सेवा करते है। जैसे प्रभु जी काल ने सेवा की, संत महात्मा सबकी सेवा की, भोजन करा दिया अच्छे से। हैं क्या भोजन कराया? पूड़ी छोले, हैं छोले भटूरे खिलाए सबको ने, संत महात्मा सब संत महात्मा को खिलाए, सब प्रसन्न हो गए। रात तक पड़ा तो कम होता है, दिलदार आदमी है। दोपहर को भी दिया था। हाँ दोपहर को दिया था, देखो ब्रेकफास्ट में खाया नहीं, इतना बच गया तो दोपहर को देना, दोपहर को देना दिया, फिर रात तक भी पड़ा था, दार हो गया। दोपहर को मैंने बांटा है। खिलाओ संत महात्मा जो सेवा करते हैं ना, उसे सुकृति बन जाता है, सुकृति बढ़ जाता है, सुकृति बढ़ जाएगा है, तब नाम में रुचि होगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। नाम करो ठीक है, और नाम करो और उसमें क्या करना चाहिए, सुकृति संत महात्मा की सेवा करो। जैसे प्रभु जी क्या करते हैं ना, हर साल करते हैं और रोज करते हैं। फिर गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं ना, वहीं पर भी खिलाते है, जाओ संत महात्मा को खिलाते रहते, सबकी सेवा करते है। ब्रज की तो यही है बात करने का। ब्रजवासी में ये विशेष एक गुण है। ब्रजवासी किसको कहते हैं? ब्रजवासी में देखोगे ना, वो कहीं संत पता मिल जाए, वो जरूर वो उसको सेवा करेगा। ब्रजवासी उसका हम कहते हैं। एक अपना खाता है और एक 10 व्यक्ति को खिलाते हैं। कौन श्रेष्ठ है बताओ? 10 व्यक्ति को जो जो 10 व्यक्ति को खिलाते, हजारों व्यक्ति को खिलाते, वही तो महान है। जो अपने बनाया अपने खाया है, वो सारथी है, तो अपने पेट भरा। और दूसरे क्या करते हैं, अपने मिले और ना मिले सब संत महात्मा खिलाते हैं। सारथी सेल्फिश है। क्या करना चाहिए, सबके खिलाफ है। ये ब्रजवासी के लक्षण है। ब्रजवासी किसको कहा जाता है? सुनो, सेवा करता है, वो सेवा करता है। ये बोल रहे हैं कल मेरी तरफ से है। हाँ होना चाहिए ना। पैसा तो लेकर कमाया पैसा क्या करोगे, परिवार को दे दिया। एक समस्या है उसमें। अरे समस्या के समाधान सेवा करो, आप भी सेवा करते हो ना, अच्छी बात नहीं ऐसा ये बहुत सेवा करते हैं। हाँ। मैं लेके आता हूँ, मैंने फिर पागल है वो। ऐसा क्यों बोलते करके? क्या ये सेवा करते हैं तो घर वाले बोलते हैं पागल पागल हो हो गया गया है। सेवा करता है इसलिए। क्योंकि वो पागल है, इसलिए पागल सेवा करो, नहीं जानते उनकी गलती को नहीं। है। ब्रजवास किसे कहते हैं? ब्रजवासी उससे कहा जाता है जो संत महात्मा के सेवा करते। ब्रज के ये लक्षण है। कभी कोई एक कथा सुना है। एक बार ये चल रहा था, ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा था है। हजारों संत महात्मा आए और एक गांव में गए। ब्रजवास ब्रज के है ना, पहले हम भी देखा गुरुदेव के समय गांव में जाते ना, गांव वाले सब व्यवस्था करते थे है। आज गुरुदेव के साथ में देखे ना, जहाँ जब पर जाते थे तपोवन ये वो लोग जाते थे ना, वो गांव वाले सब व्यवस्था करते थे है। मानसरोवर है, सब व्यवस्था करते थे। पूरी सब्जी और क्या बोले ब्रज की जो क्या खीर है। हाँ ब्रज के 2 वस्तु है, एक है वो बनाते हैं ना मालपुआ, क्या बोलते हैं उसको, मालपुआ, मालपुआ बनाते हैं और खीर, ये दोनों जो है ब्रजवासी जरूर खिलाएंगे है। भाई देखो हजारों संत महात्मा आए है, सबके लिए व्यवस्था किया। गांव वाले बहुत उत्साह रखते हैं, गांव वाले के लोग बहुत सरल होते हैं है। सारे धान को मानो संत महात्मा के लिए लुटाना चाहते हैं
जाओ ले जाओ, वो चिंता नहीं करते हैं है इसके बाद हमारी क्या खाना मिले ना मिले। अरे भगवान ने उसको दिए है सब है, 100 बीघा जमीन है, 200-400 बीघा की जमीन है, हम लोग जाते हैं छोटी बैठान बड़ी बैठान जाते नहीं है, देखे नहीं कई साल तो आजकल तो नहीं जाते, उधर के सारे गांव वाले व्यवस्था करते थे, देखे ना अब याद है? कितने पूरी सब्जी है और सारे गांव वाले ही वो लोग भी बनाते। हाँ हम जो जाते थे ना वो चरण पाड़ी बड़ी बैठन छोटी बैठन से जाते जहाँ पर चरण चिन्ह है वो गांव वाले स्वयं बनाते थे उस समय, बोले नहीं आप लोग के बनाने की जरूरत नहीं, गांव वाले बनाते है मलपुआ बनाया और खीर बनाया है सबको। एक संत महात्मा देव फलाहारी थे है, वो खाने के नहीं बैठे, अरे संत महात्मा गांव वाले बहुत ये तो प्रेम की भाषा बोलते हैं, बोले साले क्यों खा नहीं कोई है, बोले मैं नहीं खाता है, साले खा बढ़ जाए। गांव के लोग होते हैं ना बहुत मीठी बात बोलते, ब्रजवासी है ना है, अरे बेंचो बोलते हैं ना, अरे बेंचो खाएंगे बढ़ जा बोले मैं फलाहारी है, ब्रज में कहीं फलाहारी ऐसे बोलते हम देखा। ब्रज की जो भाषा इतने मधुर भी होता है और कृष्ण प्रेम से बोलते हैं, आपके बिल्कुल हृदय में चोट भी नहीं लगेगा। एक भाषा तो वही भाषा कोई बोले ना किसके चोट लग जाता है, और ब्रज के लोग जो ऐसे सुंदर मधुर होते बिल्कुल आपके चोट नहीं लगे। माने आपका विधान मुझे साले बहनचोद कह दिया, ऐसे नहीं, उनके बोलने भी ऐसे मिठास है। बोले ये मालपुआ खीर से भी अधिक मीठा क्या है भाई। वो संत महात्मा फलाहार छोड़ करके वृंदावन बिहारी है भाई। ब्रज की भाषा भी ऐसी, ब्रज की गाली में जो है इतने मीठा है, वो गाली किसके मुख में शोभा देता है, वो ब्रजवासी जो प्रेम रखते हैं ना है। और जिसके प्रेम नहीं है वही गाली दो उसके चूक लगेगा, दोनों में है फिर फाइटिंग। बोले साला हमें भेंचुत क्यों कहा। किंतु देखो वो ब्रजवासी इतने मीठे स्वर से जब बोले है, वो फलार सब छोड़ करके है, प्रेम है। मैंने इसलिए कहा ना ब्रजवासी कौन है, जो संत महात्मा की सेवा करने में सब लगे रहते हैं। देखो हमारे ये प्रभु सेवा करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। अरे भजन तो हो गया, कितने जन्म भजन करके आ गया, और क्या भजन करके, इसलिए तो ब्रज में जन्म लियो। ब्रज में किसने जन्म लिया, ऐसे थोड़ी जन्म हो गया, कितने जन्म भजन करके आ रहे हो है क्या, हो ही गया ना। फिर क्या, जो MA PhD पास कर लिया वो करे, हम पढ़ाई नहीं है वो तो भी करते हैं, समझ में आ रही नहीं है। अब फिर मैं जो बोल रहा हूँ तो सुनो, एक व्यक्ति MA PhD पास कर लिया, वो कहते हैं ये मैं तो पढ़ाई किया नहीं, वो तो दहीनगर के कार्य है, उसको फिर पढ़ना पड़ता है क्या, पढ़ना नहीं पड़ता है। वो सेवा करते हैं, पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ते नहीं है, पढ़ाते हैं, और फिर पढ़ाने के लिए वो पढ़ करके फिर पढ़ाते हैं। प्रोफेसर जो होते हैं ना, जो कॉलेज में जो पढ़ाते हैं ना है, फिर अपने घर में वो स्टडी करके आता है, फिर वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। पहले तो पढ़ लिया, उसके सारे हो गया है, 20 साल उन्होंने 25 साल स्टडी किया है, ये मिल गया सर्टिफिकेट मिला, वो प्रोफेसर बन गया। फिर जब स्कूल में जाते पढ़ाने के लिए, फिर वो क्या करते हैं, वो स्वयं पढ़ कर क्या पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, नहीं ऐसे स्कूल में चले गए बोलना शुरू कर देता है,
है? gone and started lecturing there. आप समझ गए? तो उसी तरह देख इसलिए ब्रज में जो आप ब्रज में जो जन्म ले वो सब करके आए हैं सब Who were taking birth, है? they have done already. सब हो गया पूरा पूरा जन्म में तो हो गया आपका In their previous birth. नहीं ऐसे ब्रज में थोड़ी जन्म हो गया It is not possible to take है birth. आपके पता नहीं Lord, सब आगे है केवल आपके पता नहीं करता है इसलिए भजन के फल क्या है सेवा है हाँ और सेवा करने के लिए आपको फिर भी आपको भगवत नाम करो ये नहीं है कि मुझे नाम करना नहीं है कि सेवा करो दोनों करना पड़ेगा नाम भी करो और सेवा नाम से है ये कहता है नहीं मुझे मैं तो ब्रजवासी हूँ बस नाम करना नहीं नाम सबको करना पड़ेगा जैसे मैंने कहा ना स्कूल जैसे कॉलेज के प्रोफेसर स्वयं घर में पढ़ते महाराज जी जैसे हरिनाम करते नहीं है वो काम की तरह वो तो करवा लो हरिनाम नहीं करेगी पता नहीं ऐसा क्यों उसको बोलो नाम करने के लिए हैं जैसे नाम करो कल उनको मंदिर में लेके आना हाँ सेवा करवाना है यहाँ पर ठाकुर जी वर्षा दूंगा आप सहयोग करोगे कि नहीं सहयोग क्या करना है हम सेवा करवा देंगे और बताओ तो वही चाह मैं पैसा थोड़ा मांगा तुमको है? तो इसी प्रकार जो है नाम करते करते ये सब अनुभव होगा हमारे जितने भी कथा मैंने कहा ये सब के सार क्या है सार क्या बताए हरिनाम और सेवा नाम सेवा सेवा हरिनाम दोनों है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे है ये तीन प्रकार की सेवा है मानसिक सेवा कोई करते मन के द्वारा कोई सेवा कर रहे हैं और कई शरीर के द्वारा सेवा करते हैं है और कई वचनों के द्वारा सेवा करते हैं तीन प्रकार की सेवा कायिक वाचिक और मानसिक कितना बोला बताओ क्या क्या मानसिक वाह अच्छा वाचिक और मानसिक मानसिक वाचिक और तीसरी कायिक मन धन बॉडी मन धन है शरीर के द्वारा सेवा करो है मंदिर मार्जन करो ये शरीर के द्वारा सेवा होगी कि नहीं है रसोई बना रहे जो कुछ भी करे ये शरीर के द्वारा होती है वाचिक वचनों के द्वारा है वचनों के द्वारा क्या भगवत कथा आदि कीर्तन आदि ये सिया के द्वारा मानसिक मन के द्वारा भगवान के चिंतन करो कथा आदि चिंतन करो है ऐसा वो सबसे ऊंची स्टेज है अभी थोड़ा उसके बाद में यही कथा श्रवण करके जितना श्रवण होगा है और नाम करते करते वो मन के द्वारा वो चिंतन होगा है समझ में आने जब आप कथा सुन रहे हैं यही कथा श्रवण करते 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 इसलिए हमारे आचार्य हमारे गुरुवर्ग को क्या कहते हैं हाथ में है भगवान की सेवा करो और मुख में क्या करो भगवान के नाम करो है मुख में राम नाम हाथ सेवा क्या क्या कहते मुख में राम नाम राम सेवा हाथ सीताराम 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 कोई जय राधे राम ताहे रही मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ मुख में क्या है भगवान ने जिहा दिया मुख दिया किस लिए है भगवत नाम करने के लिए केवल खाने के लिए नहीं खाना तो पड़ेगा ठीक है खाना खाओ प्रसाद ग्रहण करो और क्या करो भगवान के नाम करो इसलिए मुख में राम नाम और राम सेवा हाथ में है प्रभु की सेवा हाथ के द्वारा करो ठाकुर जी के लिए है अच्छा है क्या बोले बनाओ है प्रसाद बनाओ ठाकुर जी के लिए हाथ के द्वारा भगवान के मंदिर को मार्जन करो है कि नहीं आज भगवान ने हाथ दिया किस लिए है ये मंदिर में झाड़ू लगाओ साफ करो है साफ करो है झाड़ू करो पोछा लगा दो
हम लोग देखे ना वो हमारे रमन बिहारी को मठ में है, दिल्ली मठ में है, प्रातः काल में मंगल आरती के बाद है, उनके सब बटा रहता है, बाहर के जो है महिला आकर के है साफ कर, कोई झाड़ू लगा रहे हैं, कोई साफ कर रही है, कोई पोछा लगा रही है। ये सेवा होनी चाहिए, मंदिर को सेवा है। कोई ठाकुर जी के लिए रस्सी बनाते हैं, गुरुदेव के ऊपर जो गुरुदेव के जो ये है ना, गुरुदेव के लिए कुछ भक्त लोग क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हर रोज, एक दिन नहीं हर रोज। उसके वो लोग अपने क्या बोलते होता है बड़वा करके व्यवहार करके रखे, आज वो भक्त बनाएंगे, काल वो भक्त अपने घर से बना करके नहीं, मंदिर में बना है। 1 घंटा लगते गुरुदेव के लिए बनाते है, हम देखते इसी का है सेवा परिपाटी है। आज समझ में है, मैं उसके लिए उदाहरण जो सेवा की परिपाटी बहुत सुंदर लगता है। और ठाकुर जी की इतने सुंदर में श्रृंगार करते हैं, देखने में आनंद है, सुंदर रूप में सजाते हैं, सेवा की परिपाटी है करते। हम देखा दिल्ली मठ में जो है सेवा की परिपाटी जो है बहुत सुंदर है कि नहीं है, बना है, ठाकुर के लिए चकाचक बना देते हैं, चकाचक समझते कि नहीं, हाँ बढ़िया करके बना है, बना है, अच्छा भगवान के लिए अच्छा होने चाहिए है। दिल्ली मठ में देखा है सेवा की परिपाटी जो है इतने सुंदर, और क्या है गुण देखना है ना, दोस्त थोड़ी देखना है। ठाकुर जी कितने सजाते हैं, मंदिर साफ सुथरा रहते हैं, इसलिए सेवा होनी चाहिए। भगवान ने शरीर दिया, सेवा इसलिए कहते हैं क्या बोला, मुख में राम नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम कर है। एक आशा राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजे नाता छोड़ दे। छोड़ नहीं पाओगे, अभी चेष्टा करो, छोड़ तो नहीं पाओगे एक दिन है। इसलिए जल्दीबाजी मत करो, तुम छोड़ने के प्रयास मत करो, भगवान छोड़ा देंगे ना, छूट जाएगा है, समझ में आता है। तुम जितने छोड़ने के प्रयास करोगे ना, वो माया उतना ही तुम्हें जकड़ेगा तुम्हें है। चोर जितने भगने के प्रयास करेगा, पुलिस उसके पीछे उतना ही दौड़ेगा और उतना ही उनको भी पिटेगा है। आज समझ में नहीं, कुछ लोग भग जाते हैं, अन्याय किया, अपराध किया, पुलिस को एक डंडा मारा और उसके डंडा के मार से वो भग जाता है। अब ये चले लॉकडाउन चले, तुम गए और पुलिस उसको क्या एक डंडा मार के छोड़ दे, और तुम जितने भागोगे ना, पुलिस को उनके पीछे आपको पकड़ेगा और तुमको अंत में पिटाई तो करेगा और जेल में भी डाल देगा है। अपराध तुमने किया, दंड तो तुम जितने भागोगे उतना पिटाई होगा। हाँ महाराज जी आज ना जाए पुलिस वाले काम कर रहे हैं, यही रहो आज। हाँ समझे, इसलिए कह रहे हैं ये मुख में राम नाम, राम से हाथ में, एक नाता नाम राम जी से दूसरे नाता छोड़ दे है। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। नाता किस में जोड़ो, प्रभु से जोड़ो है, धीरे धीरे जोड़ो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आओ है। आज समझ में कम से कम 20 साल धीरे धीरे आते रहो। अरे एक दिन में सब छोड़ करके गए तो गए, फिर भग जाओ। धीरे धीरे आओ, कथा सुनो, श्रद्धा हो, ममता जगे। ममता समझते कि नहीं, ये मेरा है आज समझ में नहीं है, मेरा है ममता है। हाँ ममता होता है कि नहीं, क्या किस में ममता है, ठाकुर जी में ममता हो जाए। हर रोज आने पर, हर रोज ठाकुर की सेवा करने पर ममता हो, आनंद हो जाता है।
आज समझ में नहीं। इसलिए हर रोज क्या करना चाहिए? मंदिर में आना चाहिए। कुछ समय मंदिर में थोड़ा समय काट दो, महाराज हमारे कुछ समय नहीं है, ऐसा 2 मिनट 10 मिनट बैठ कर भी जाओ, हैं 10 मिनट बैठ कर चले जाओ, हैं 5 मिनट सेवा कर दो और 10 मिनट बैठ करके चले जाओ, थोड़ा कथा सुन करके जाओ, है आज समझ में नहीं, थोड़ा थोड़ा सुनो, धीरे धीरे, है एक दिन में सब होगा नहीं, धीरे 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 धीरे। देखो जब ममता जग जाएगा तो छोड़ नहीं पाओ, इसलिए आते रहो। हम कहते छोड़ो मत, क्या करो? जोड़ो। क्या बोला? छोड़ो मत, छोड़ना नहीं है, जोड़ो, है संसार में रहो, कोई भी बात नहीं, और भगवान से भक्त से क्या करो? अरे सुना नहीं अब क्या बोला? अरे मैं जो कर क्या बोला? छोड़ना नहीं, क्या करना बोला? यही तो करो ना, आप सुनते हैं। जोड़ना है, हाँ भगवान से आप जोड़ो, भगना नहीं। भगवान के साथ कैसे करो? क्या करो? जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? और रोज जाओ, तब जुड़ जाओगे, है थोड़ा 10 मिनट के लिए आ जाओ, 5 मिनट का, जैसे अपनी समझ में समझ मिले, है आज समझ। ये हमारे जो खजानजी साहब थे, देखा आपने खजानजी साहब को? नहीं जानते? कौन है बताओ? नाम सुना पहले आते थे। ये हमारे वो ये है ना, क्या बोले, श्रीनिवास जी के जो हाँ ओम प्रकाश के पिताजी हैं खजानजी साहब, वो उसके जो है वो काम करते थे उसमें, क्या बोले? कैसे हैं? अरे श्रीनिवास जी के जो दरेसी जो दर्जी अस्पताल है ना, उसके जो है वो लिखा पढ़ा करते खजानजी। वो हर रोज आते थे, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, है जरूर हो, यहाँ पर आए, हाजिरी लगाएंगे। श्रीनिवास जी भी आते थे महाराज जी। श्रीनिवास जी भी आते थे, उनका भी नियम था पक्का। आज खजानजी साहब जो है वो हर रोज आते थे, ठंडी हो, गर्मी हो, किस भी हो, है जरूर यहाँ पर हाजिरी लगाएंगे, है इसलिए हाजिरी लगाना आपको पड़ेगा, है कम से कम 10 मिनट के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अरे फॉर्मेलिटी तो पूरी तो करो, कुछ तो करते नहीं, तो पूरी तो करो, क्यों नहीं करो? हाँ नियम बना लो, हाँ अच्छा है। क्या बोला? फॉर्मेलिटी पूरा तो करो कम से कम, हर रोज आया करो, है करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? ममता जाएगी, है आज ना वो अच्छा कि कितने जन्म में हो जाए कोई भी बात नहीं, किंतु हर रोज आया करो। आज नहीं हम इसलिए उदाहरण, हमारे खाजन जी साहब जो थे वो दर्शी अस्पताल के वो क्या था, वो सब लिख जाते हैं, किंतु इस मंदिर में हर रोज आते थे ठाकुर जी के दर्शन, है गुरु जी के प्रणाम भी को जाते है। ये उदाहरण है, आज से ऐसे व्यक्ति कोई मिला ही नहीं है। खजानजी साहब के बाद ऐसे कई व्यक्ति हमको मिले, कोई आते हैं फिर 2-4 दिन के बाद वो गायब हो जाते हैं, ये तो नहीं, नियम खटाना पड़ेगा, रेगुलर है मंदिर में हर रोज आया, नियम करके है और सेवा करके जाओ, है इसलिए कहते हैं मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में, है एक नाता राम जी से दूसरे नाता छोड़ दे, है एक नाता राम जी से दूसरे नाता छोड़ दे, है अच्छा ये तो कर नहीं पाओगे, ये छोड़ दो, वो छोड़ नहीं पाओगे आप, धीरे धीरे करो, है हम नहीं करें अपने पत्नी को छोड़ दो, शादी किया, छोड़ने के नहीं करें, हम कहते हैं क्या कहते हैं? जोड़ो। क्यों महाराज जी, जैसे हम ठाकुर जी जैसे आप तो भूल कर रहे हैं और फिर बाकी बाद हम ठाकुर जी छोड़ रहे, ठाकुर जी हमें देना छोड़ देंगे।
नहीं, ठाकुर जी क्यों आपको छोड़ेंगे? ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ेगा, है? ठाकुर जी को भी छोड़े ही नहीं आप, है? ठाकुर जी आपके पास ही है। वो तो कह रहे हैं आओ हमारी, देखो हमारे ठाकुर जी खड़े किस लिए हैं? आप बताओ, जानते हो? है जो भक्तों आए ना उसके मिलने के लिए कहीं देर ना हो जाए, इसलिए खड़े रहते हैं। हम बैठे हैं ना, खड़े होना पड़ता, देर हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी इसलिए मंदिर में खड़े रहते हैं। जितने मठ मंदिर में देखोगे लोग कहते हैं भाई ठाकुर जी बैठते क्यों नहीं? हम लेकिन ठाकुर जी खड़े खड़े होकर ठाकुर के टांग में दर्द हो जाएगा। ठाकुर जी खड़े क्यों है तुम्हारे मंदिर? इसलिए हम कहते हैं ठाकुर जी इसलिए खड़े हैं, कोई भक्त जब आते ना, भगवान भक्त ठाकुर जी क्या करते? उसके आलिंगन करने के लिए कहते हैं मेरे मित्र आए हो, है कहीं देर ना हो जाए, है इसलिए ठाकुर जी खड़े रहते हैं तुम्हें, है स्वागत करने के। जैसे गुरुदेव आते हैं, शिष्य माला लेकर के दरवाजा पर खड़े रहते कि नहीं रहते? ना माला गुत्ते रहते हैं, गुरुदेव दरवाजा पर खड़े रहो, मैं मेरा माला ठीक अभी तो ठीक नहीं हुआ, फूल नहीं, बाजार में जा रहा हूँ, है गुरुदेव तब तक तुम क्या करो? दरवाजे में खड़े रहो। ऐसे नहीं, गुरुदेव आने के साथ ही साथ सब तैयार है। और समझ में नहीं, गुरुदेव आते हैं, सत्शिष्य क्या करते हैं? माला लेकर के खड़े रहते हैं। देखो भगवान भी उसी प्रकार है, भगवान कहते हैं मेरे प्रिय भक्त आ रहे, इसलिए भगवान के खड़े रहते हैं, कहीं उठने में देर ना हो जाए, है देर हो जाए तो बस गए सब, है जिसके कथा हम सुनाते हैं ना, भृगु ऋषि के कथा सुनाते हैं, है भगवान विचार कर ले, एक भक्त आकर के इतने पैर में लात जमाया, बस उसी में मेरा सब कुछ हो गया, इसलिए आज से मैं कभी है लेटूंगा नहीं, खड़े रहे। इसलिए देखो विष्णु वो शेषशायी विष्णु छोड़ करके और जितने भगवान के है ना, है विग्रह है ना, वो खड़े नहीं, सब क्या सोते नहीं। समझ में आया कि नहीं? कथा सुनते हो कि नहीं सुनते? है शेषशायी विष्णु सर जो गणितर है, और भृगु जी ने क्या की? मैं आऊं तुम सो रहे हो, है भृगु जी ने क्या की? गए और उनके छाती पर अब वो अरे क्या, इसलिए ठाकुर जी कहते आज से मैं है सोएंगे खड़े होकर, है इसलिए ठाकुर जी खड़े रहते हैं। भाई भक्त आ जाते हैं ना, है भक्त के उसके स्वागत करने के लिए भगवान खड़े रहते हैं, अरे आओ मेरे प्रेमी भक्त, तुम्हारे साथ मैं आलिंगन करता हूँ, इसलिए ठाकुर जी खड़े रहते हैं, कहीं देर ना हो जाए। क्यों भगवान तो भाई जो काना होता है ना, जिसको आंख में देखे नहीं पड़ता, इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। काना होता है ना, अंध अंध व्यक्ति एक बार अपने लाठी को खो देते हैं, बार बार थोड़ी खोते हैं। समझ में आ रहे कि नहीं? जो अंधा होता है ना, लाठी के भर पर चलते हैं, उसके एक बार हाथ से लाठी चला गया, फिर कभी वो लाठी को हाथ से कभी है पानी लाठी को सबसे पकड़ कर रखेंगे, किंतु उसके लाठी तो उसके। उसी प्रकार भगवान विचार करने लगे, भाई एक बार तो मैंने थोड़ा गलती कर दी, सो गया था, और भृगु ऋषि ने आकर के मुझे इतने जोर से मारा है, और क्या बताऊं, और मुझे मारा तो मारा मेरे पत्नी के सामने। उसमें लक्ष्मी देवी क्या कर रही थी? ठाकुर जी की पैर दबा रही थी, अब पत्नी के सामने किसी को मारा तो उसे कितना लज्जा की बात होता है। क्यों? पत्नी हर रोज मुझे ताना मारेगी, अरे है जा ज्यादा बात मत कर, तू कैसे पुरुष है हमें पता है, फलाना करके तुम्हें चल फट है, बाहर अनजान में कहीं मार दिया। रघु ऋषि साधारण नहीं है, अब उसको मारा कहाँ? लक्ष्मी देवी उस समय पैर दबा रहे। अच्छा बताओ, इसलिए भगवान विचार करने लगे, भाई और कोई भक्त ना, ऐसे भक्त प्रेमी भक्त ना आ जाए, है इसलिए मैं सोऊंगा नहीं, खड़े होकर गए। इसलिए भगवान क्या करते हुए बिल्कुल खड़े होकर बैठे रहते,
तो भक्त आते हैं ना, इसलिए भगवान मंदिर में खड़े रहते। कोई लोग पूछते हैं भाई तुम्हारे मंदिर में ठाकुर जी क्यों खड़े रहते, उसके पैर में दर्द नहीं होता है? बोले तुम्हारे लिए ठाकुर जी खड़े हुए हैं, तुमको दर्शन देने के लिए है, तुम्हें स्वागत करने के लिए ठाकुर जी खड़े हुए। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, ठाकुर जी भी कितने प्रेमी है। जय जय, अरे आरती करना है। जय जय श्री राम। अरे बोलो ये करो। कृष्ण होइते चतुर्मुख और कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा होइते नारदेर मोती, नारद होइते दश मत कहन व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ निहोरी माधव वंशे अक्षोभ परम शिष्यावली अंगीकार करे, अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, तार दासे ज्ञान सिंधु तरे, ताहा होइते दया निधि तार दास विद्यानिधि, राजेंद्र होइल ताहा होइले, ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय, परंपरा जन भालो मंदिर, जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम ज्योति, ताहा होइते ब्रह्मण तीर्थ स्फुरी, व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहा होइते माधवेंद्र पुरी, और माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर शिष्य नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, ईश्वर पुरी के धन्य करिलेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुगाजनेर जीवन, विश्वम्भर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन, रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ, तार प्रिय कवि कृष्ण दास, कृष्ण दास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पद, जार पद विश्वनाथ दास, विश्वनाथ भक्त साथ देव जगन्नाथ, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद, महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन नित्य जार मोद, श्रीवास भानवी वरा सदा सेवा तार द्वैत दर्शना, हर प्रभुपाद पंचरंग श्री स्वरूप श्री केशव भक्ति प्रज्ञान, गौरीय वेदांत वेता मायापाद तमोहंता, गौरवाणी प्रचार चरधाम, केशव प्रिय महाजन वामन नारायण, गौरवाणी जातिर प्राण धन, এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজ জন, তাদের সৃষ্টি মোর প্রাণ, জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা, পরম্পরা গুরু পরম্পরা, বলো গুরু পরম্পরা কি জয় জয় শ্রী রাম। ओए किया कि नहीं घंटा लाओ। आज सब कहाँ गई सब संत महात्मा
हरि बोल। नमस्ते चरणारविंदम। नमस्ते चरणारविंदम। चरणारविंदम निकुंजयुनो अच्युतयोगे विलाससिद्धि वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। रासाविलासो वसति च वृंदा बले त्वदक्षिणी सरोजसेवा लव्या च पुष्पं कृपया च देव। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। संकीर्त्यस्य सतता च कविः लीला विधाना किल कृष्ण शक्ति लोके। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। भक्ताविहीना अपराधरक्षे तरंगमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम।
प्रिया वै केशवस्य भक्ति प्रवेदे लो थैंक यू पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। The order नाम offer Tulsi Maharani now offer some water to Tulsi Devi. आज महाराज जी कहाँ गए? Where is Maharaj ji today? He's on the roof today. ठीक है, आप अच्छा है। कुछ प्रश्न रह गया? So you have asked so many questions. So what kinds of questions had left? Please tell me. So now we are going to give some water to Tulsi Maharani. ओम गोविंद बलवामदेव भक्ति चैतन्य करीनम स्नाप्यामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवामदेव भक्ति चैतन्य करीनम स्नाप्यामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवामदेव भक्ति चैतन्य करीनम स्नाप्यामि जगदाति कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। टेक द आरती एवरीबॉडी। हरे कृष्ण। ये आपने लिया टॉफी? ये अच्छी है। हाँ, उनके प्रेस करो। अभी लॉकडाउन खत्म हो जाए ना तब ले आना। हरे कृष्ण जय। थैंक यू। अरे ये ऐसे रख दे कि गिर जाए मे बी तो सही करना। चलो नाउ इट्स टाइम फॉर परिक्रमा। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेकंड टाइम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सेकंड इज डन। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थर्ड इज डन। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So all the viewers, you have done 4 karma of Thakur ji. So take the darshan of Thakur ji now. Very beautiful. Guru Parampara, very close, little close. Hari Bol. Beautiful Mukharvind of Thakur ji. Sachinandan Gaur Hari. और प्राण प्रिय श्रीमती राधा रानी। हाँ, आपका फोटो जा रहा है। एंड पुजारी जी से मिली हमारी। ही वांट्स हिज फोटो। कोई काम नहीं हो रहा है। अब काम तो अब ये जाने, बोलो इनसे व्यूअर्स से अपना काम करें। ये पुजारी जी हैं। प्लीज टेक द दर्शन ऑफ पुजारी जी। चरणामृत के दर्शन कराओ सबको। बोलो चरणामृत लीजिए। बोलो ठाकुर जी का चरणामृत। बोलो ठाकुर जी का चरणामृत लो। ठाकुर का चरणामृत ले लो। हरे कृष्ण गुरुदेव का। गुरुदेव का। हाँ, ये गुरुदेव का चरणामृत। जय हो। Okay, so it's time to bye. See you in the evening. Hare Krishna. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki jai, jai Shri Radhe, jai Shri Gurudev ki jai.